हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज शुरू करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन का नया सीजन, जिसमें हमें द कलिंग किंग आर्क देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसके एपिसोड नंबर 1 की कहानी बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें यूजी देखते हैं, जिसके सामने एक बड़ा सा कर्स पेड़ था। यूजी उस कर्स से दूर भागता है। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूद रहा होता है। तभी वो कर्स यूजी को अपना हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन अचानक ही उस कर्स को कोई मार देता है, जिससे वो यूजी के ऊपर ही गिर जाता है। इस कर्स को यूटा ने मारा था, जो कि असल में यहाँ यूजी को मारने आया है। कहानी अब कुछ समय पीछे जाती है। हम जेनिन घराने के सबसे छोटे बेटे नाया और जेनिन को देखते हैं, जो बात कर रहा होता है कि माँ अभी तक मरी या नहीं। वैसे ऐसी लड़की को तो मर ही जाना चाहिए, जो घर के मर्दों की बात नहीं सुनती। उससे अच्छी तो माई है, जिसने कम से कम पता तो है कि वो एक लड़की है। नायो के यहाँ पर जिनिची और ओगी जेनिन भी मिलते हैं, जो उसे डांटते हैं कि तुम्हारे पिता अपनी आखिरी सांस गिन रहे हैं और तुम अब आ रहे हो। नाओया बोलता है कि किसे फर्क पड़ता है, सबको मालूम है कि जेनिन घराने का अगला वारिस मैं ही हूँ। मेरे सारे बड़े भाई किसी काम के नहीं हैं। अंकल ओजी, आपका तो बेटा भी नहीं है, बस 2 बेटियां हैं। और जिनिची, तुम्हारी तो शक्ल ही खराब है, अपने भाई तोजी से बिल्कुल उल्टी। नाओया की बातें सुनकर ये गुस्सा हो जाते हैं, और असल में ये तीनों स्पेशल ग्रेड 1 के सॉर्सरर्स हैं। तभी इन्हें खबर दी जाती है कि जेनिन घराने के हेड नोबितो जेनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब उनकी वसीयत पढ़ी जाएगी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके बाद नाया को जेनिन घराने का अगला हेड बना दिया जाए। सारी जमीन जायदाद और कर शुल्क जो कि जुजुत्सु हाई की तिजोरी में रखे हैं, उन पर नाया का हक हो। लेकिन अगर किसी कारण सातरू गोजू की मौत हो जाए, या उसे कोई बीमारी हो जाती है, या वो सील हो जाता है, तो तोजी की इच्छा पूरी की जाएगी और मेगुमी को जेनिन घराने का हेड बना दिया जाएगा और सारी जायदाद भी उसके नाम हो जाएगी। यह बात सुनकर नायो को अच्छा नहीं लगता। उसे गुस्सा आ जाता है। उसे पता चलता है कि मेगुमी इस समय टोक्यो में है और यूजी के तलाश में गया है। अब नायो का प्लान बनता है कि वो यूजी और मेगुमी दोनों को ही मार देगा। इस समय टोक्यो के अंदर लाखों कर्स स्पिरिट्स घूम रहे हैं, तो कोई सवाल नहीं करेगा कि मेगुमी कैसे मरा। एक बार मेगुमी मर गया तो उसकी जायदाद हड़पने वाला और कोई नहीं होगा, और जेनिन घराने का मुखिया सिर्फ मैं ही बनूंगा। दूसरी तरफ यूजी को देखते हैं, जो अकेला बैठा होता है। चोजो उसके पास आकर पूछता है कि अब उसके घाव कैसे है। यूजी बोलता है कि अब वो ठीक है, शायद सुखना की वजह से, और वो उसके पावर बढ़ते हुए महसूस भी कर सकता है। चोजो उसे वापस जुजुत्सु हाई चले जाने को बोलता है। यूजी कहता है कि वो नहीं जा सकता, क्योंकि सुखना मेगुमी के खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहा है और मेरे हाथों न जाने कितने मासूम मरे गए हैं। मैं अब किसी के पास नहीं जा सकता। मैंने तो तुम्हारे भाइयों को भी मारा था चोजो। चोजो कहता है कि वो एक गलतफहमी थी, वो दोनों भी तुम्हें माफ कर देते हैं, क्योंकि हम भाई है और यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। यूजी कहता है कि चलो, अभी तो हमें यहाँ से कर्स स्पिरिट्स को खत्म करना है। इसके बाद यूजी शहर में भागता रहता है, जिससे कई सारे कर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ स्पिरिट्स को तो वो एक मुक्के में ही मार देता है। वो अपने पीछे कई सारे कर्सेस को भगाते हुए अंडरग्राउंड ब्रिज में ले आता है, जिसके दूसरी साइड चोजो खड़ा होता है। वो अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से एक शॉट में सभी को मार देता है। एक कर्स चोजो के पीछे आता है, तो यूजी उसे मुक्का मार के खत्म कर देता है। चोजो मन में सोचता है कि जब तुम मुझसे लड़े तब भी बहुत पावरफुल थे, लेकिन अब तुमने अपनी कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है। तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, फिर भी तुम एक डीमन गॉड हो। मेरे छोटे भाई से मैंने यही उम्मीद की थी। वो यूजी को उसके फादर के बारे में कुछ बताने वाला होता है, लेकिन तभी यह नाओया आ जाता है और पूछता है कि मेगुमी कहाँ है, वो अब तक नहीं आया और तुम दोनों अभी तक यहाँ से भागे नहीं। यूजी पूछता है कि हम भागेंगे क्यों, तो नाओया बताता है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है, क्योंकि अब गोजो यहाँ नहीं है तो तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। गोजो के डर की वजह से हायर अप ज्यादा उंगली नहीं करते थे। नाओया आगे कहता है कि वैसे तो मैं मेगुमी को मारने आया था, पर अब तुम्हें भी ठिकाने लगा ही देता हूँ। तभी वो यूजी के पीछे आकर उसे एक मुक्का मार देता है। चोजो उस पर अटैक करने जाता है, तो वो उसके भी पीछे पहुंच जाता है और उस पर भी मुक्कों की बारिश कर देता है। नाओया इन दोनों से काफी तेज था। चोजो कहता है कि उसके पास जरूर कोई टेक्निक होगी। नाओया मन में सोचता है कि ये यूजी तो सुखना का वेसल है, पर ये दूसरा बंदा कौन है। तभी इन्हें एक जोरदार कर्स एनर्जी महसूस होती है। यूजी सोचता है कि कहीं मिस्टर गोजो तो नहीं है, पर जब मुड़ कर देखता है तो ये असल में यूटा होता है। वो बिल्डिंग से नीचे छलांग मारता है तो जमीन में गड्ढा हो जाता है। नाओया बोलता है कि तुम यूटा हो ना, जिसे यूजी को मारने का काम मिला है। नाम सुनकर यूजी को याद आता है कि यह तो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और ये एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर, बिल्कुल मिस्टर गोजो की तरह। नाओया यूटा से कहता है कि
मैं भी यूजी को मारने ही आया हूँ, पर अब तुम्हारा काम मैं टांग नहीं उड़ाऊंगा। चोजो अब यूजी से बोलता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ, मैं इस नायक को तो संभाल लूंगा। पर वो यूटा, वो बिल्कुल गोजो की तरह है, अगर तुम उससे लड़ोगे तो ज़रूर मारे जाओगे। यूजी अब यहाँ से भागने लगता है, पर यूटा उसके बिल्कुल पीछा होता है। इधर चोजो अपनी ब्लड टेक्निक से नायो पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है और बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है ना, पियर्सिंग ब्लड को छोड़ के उसमें डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, और पियर्सिंग ब्लड को चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। चोजो कहता है कि तुम अपनी सोचो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भाई पर हमला करके यहाँ से जिंदा वापस चले जाओगे। इधर यूटा ने यूजी को पकड़ लिया होता है, और यही सीन हमारे एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जहाँ वो कर्ज से नहीं बल्कि यूटा से बच के भाग रहा था। यूजी और यूटा के बीच फाइट शुरू हो जाती है, और यूजी उसके सामने कमज़ोर पड़ रहा होता है। यूटा दिखने में ही भले ही कमज़ोर है, लेकिन उसकी कर्ज एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। ये असल में यूजी को बिल्कुल अपोजिट है, जो वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसमें उतनी कर्ज एनर्जी नहीं है। यूटा बोलता है कि मेरे अंदर गोजो सेंसर से भी ज़्यादा कर्ज एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास 6 साइज है। जब भी वो कोई टेक्निक यूज़ करते उनकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए वो नंबर 1 में है। मेरी कर्ज एनर्जी ख़त्म हो सकती है, लेकिन उनकी कभी नहीं। यूटा फिर से यूजी पर हमला कर देता है। यूटा की कर्ज एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि यूजी समझ ही नहीं पाता कि वो कब कौन सा अटैक करेगा। उसका हर अटैक जानलेवा होता है, और यूटा पर किसी हमले का कोई असर भी नहीं होता। लेकिन यूजी भी इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं होता। अब यूजी एक चाकू उठा लेता है। गोजो ने उसे बताया था कि कुछ सोर्सेस हथियार का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके लिए भी एनर्जी कंट्रोल आना चाहिए। यूजी अब अपना चाकू आगे करके यूटा की कटाना रोक लेता है। यूटा बोलता है कि तुम कटाना पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हो, और इसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। यूजी अब लात मार के उसकी कटाना तोड़ देता है, जो देखकर यूटा हैरान हो जाता है। आखिर यूजी भी तो गोजो का ही स्टूडेंट है। यूजी अब सोचता है कि बिना हथियार के वो यूटा से ठीक से लड़ पाएगा, और वो यूटा पर हमला करने भागता है, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा सा कर्स आकर उसे पकड़ लेता है। ये असल में रीका होती है। यूजी को समझ नहीं आता कि रीका यहाँ कहाँ से आ गई। उसने यूजी को ऐसा पकड़ा होता है कि वो हिल भी नहीं पाता। यूटा अब अपनी टूटी हुई तलवार लेकर आगे बढ़ता है, और उसे यूजी के सीने में घुसा देता है, और बोलता है आई एम सॉरी यूजी इटाडोरी। और यूजी की मौत हो जाती है, और यहीं पर ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या यूटा ने यूजी को सच में मार दिया? जानेंगे अगले एपिसोड में, जो कि इसके साथ ही रिलीज़ किया गया है। अगर आप चाहते हैं मैं कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ तो कमेंट में यस बताना। बाकी वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलता हूँ अगले वीडियो में।